हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एपेक्स जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो क्लास में हम मई महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास मई महीने के करंट अफेयर की सेकंड वीडियो क्लास है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको मई महीने के सभी क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आपने ये वीडियो क्लास लास्ट तक पूरे ध्यान से देख ली तो ये समझिएगा कि मई महीने का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 3 मई को दुनिया भर में मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए पत्रकारिता बिना डर या एहसान के, ऑप्शन बी मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस फ्रीडम एवं मीडिया कैप्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत के किस संगठन ने यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद या फिर ऑप्शन डी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल भारत के DRDO ने हाल ही में यूवी कीटाणुनाशक टावर विकसित किया है। दरअसल इस उपकरण का प्रयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेटों के कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। यह मॉल, होटल और हर उस जगह उपयोग किया जा सकेगा जहां ज़्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन ए साहित्य और कला, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी फोटोग्राफी और फीचर फोटोग्राफी या फिर ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क की एसोसिएटेड प्रेस के डार यासीन, जो एक फोटोग्राफर है, और मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में आयोजित हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ऑप्शन ए स्टे होम स्टे सेफ, ऑप्शन बी कोविड-19 के खिलाफ एकजुट, ऑप्शन सी कोरोना को हराना है दुनिया को बचाना है या फिर ऑप्शन डी
आज की दूरी कल का जीवन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा एक थीम स्टार्ट की गई जिसका लक्ष्य कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होना था और इसकी मेज़बानी अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन शील्ड, ऑप्शन बी समुद्र सेतु, ऑप्शन सी ऑपरेशन नमस्ते या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन संजीवनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, समुद्र सेतु। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल एयरलाइंस का संचालन बंद हो जाने के कारण बहुत से भारतीय कई देशों में फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु नाम का एक ऑपरेशन प्रारंभ किया और ये स्थिति कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गरुड़ पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी थल सेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। गरुड़ नाम का पोर्टल जैसे कि आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए और ड्रोन से कीटाणुनाशक दवा का स्प्रे करने के लिए किया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की इतनी डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 का नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नम्रता पाठक, ऑप्शन सी सौरभ लोढ़ा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर जे.बी. रेड्डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सौरभ लोढ़ा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की डिटेल की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में यह पुरस्कार सौरभ लोढ़ा को लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी वेन डेर वॉल्स सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जयंत सिन्हा, ऑप्शन बी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन सी सुधीर गुप्ता या फिर ऑप्शन डी विष्णु दयाल राम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। IAAF द्वारा हर साल मई के महीने में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी कोल माइंस दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल दिवस या फिर ऑप्शन डी विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विश्व एथलेटिक्स दिवस। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हर साल IAAF द्वारा मई महीने में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है।
IAAF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है। IAAF की स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में 1912 में की गई थी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। INX किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। WHO और UN की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से किस बीमारी के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने पर एक स्मारक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए स्पेनिश फ्लू, यहाँ पर सर सॉरी मिस प्रिंटिंग है, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर या फिर ऑप्शन डी चेचक। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल चेचक के उन्मूलन के बाद हाल ही में WHO और UN की पोस्टल एजेंसी ने एक स्मारक टिकट जारी किया है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80G, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80C या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 80E। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किस देश ने $1,80,000 की इनाम राशि वाले फिदे chess.com ऑनलाइन नेशन कप का पहला संस्करण जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी चीन। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल चीन ने इस अवार्ड को जीता और फिडे का मतलब होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? ऑप्शन ए 20 लाख करोड़, ऑप्शन बी 25 लाख करोड़, ऑप्शन सी 10 लाख करोड़ या फिर ऑप्शन डी 50 लाख करोड़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 20 लाख करोड़। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 के फैक्ट की तरफ चल लेते हैं। दरअसल हाल ही में 20 लाख करोड़ केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान किया गया और यह स्थिति लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 73वां या फिर ऑप्शन डी 74वां। चलिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 74वां। दरअसल यह स्थान ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन के बाद में भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 की डिटेल की तरफ चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन में दरअसल 8 सदस्य देश हैं। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। वर्ष 2020 का शिखर सम्मेलन 2020 के अंत में भारत में किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी SAMP ARC, ऑप्शन सी हमराज या फिर ऑप्शन डी उमंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आरोग्य सेतु। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटली। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए BK थापर, ऑप्शन बी देश पांडे, ऑप्शन सी वी विद्यावती या फिर ऑप्शन डी सी बाबू राजीव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी वी विद्यावती। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल वी विद्यावती 1991 बैच की IAS अधिकारी है और इनको हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किस देश ने अपने देश की सड़क तेल अवीव का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी इराक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इजराइल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दिवंगत हरिशंकर वासुदेवन किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी इतिहासकार या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और सद्भावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगी? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 1.2%, ऑप्शन सी 5.5% या फिर ऑप्शन डी 0.9%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 के
फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लॉकडाउन के प्रभाव के कारण वर्ष 2020 में 1.2% की विकास दर प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न किसको प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी हिमा दास या फिर ऑप्शन डी अंजुम मुदगिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अंजू मुदगिल। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। जसपाल राणा को किस पुरस्कार से लगातार दूसरे वर्ष नामांकित किया गया? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल ही में जसपाल राणा को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रदान किया गया और यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम यानी कि DTIS का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल या फिर ऑप्शन डी 7 साल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 5 साल। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 की डिटेल की तरफ चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों के गोला बारूद, आग्नेय और रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया गया है। यह विशेष रूप से MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और यह स्कीम 400 करोड़ रुपए के लिए 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है। इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस पोत और किन 2 नौकाओं का जलावतरण किया? ऑप्शन ए सचेत IBC 450 और C 451, ऑप्शन बी सचेत समर और C 450, ऑप्शन सी समुद्र प्रियदर्शनी C 451 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में M का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रवासी, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी प्रबंध या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए प्रवासी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 की डिटेल की तरफ चलते हैं। दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने NMIS यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की और यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी मजदूरों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्यीय संचार में मदद करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 29 की इतनी डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है?
ऑप्शन ए 48% से 80%, ऑप्शन बी 45% से 75%, ऑप्शन सी 50% से 78%, या फिर ऑप्शन डी 49% से 74%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 49% से 74%। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी दलाई लामा, या फिर ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने दुनिया के 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ एकजुट होकर सरकारों से यह आह्वान किया कि जो बच्चे कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं उनके लिए $1 ट्रिलियन खर्च कर उनकी मदद की जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 की इतनी डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के किस बैंक के ग्रुप कॉरपोरेशन बोर्ड से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ जापान, ऑप्शन बी जापान फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी शिनकिन बैंक, या फिर ऑप्शन डी सॉफ्ट बैंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट बैंक। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इजराइल में किस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी रूबेन रिवलिन, ऑप्शन सी बेनी गेजट, या फिर ऑप्शन डी मरियम सरन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ीसा के किस मंदिर को पूर्ण सोलरीकृत करने की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी गुप्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर, या फिर ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कोणार्क सूर्य मंदिर। दरअसल साथियों, ये चारों के चारों ऑप्शन वे ऑप्शन है जो उड़ीसा राज्य में स्थित ये सभी मंदिर। चलिए बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूर्ण रूप से सोलरीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 के डिटेल की तरफ चलते हैं। दरअसल अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की और यह संधि 1992 में 35 देशों के बीच में की गई थी। यह संधि दरअसल उड़ानों की निगरानी के संबंध में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 मई, या फिर ऑप्शन डी 23 मई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 21 मई। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 की डिटेल की तरफ चलते हैं। दरअसल 21 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। यह दिवस उन देशों को साथ लाने के लिए मनाया गया जहां पर खेती, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग सेवा को एकीकृत किया है? ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी श्रेणी, ऑप्शन सी मौसम पूर्वानुमान या फिर ऑप्शन डी उमंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी उमंग। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 की डिटेल की तरफ चलते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में उमंग ऐप को एकीकृत किया, जिसमें 7 सेवाएं शामिल की गई है। करंट वेदर, नाउ कास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग एड, साइक्लोन। और यह ऐप 2017 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीदारी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से करने की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 26 वस्तुएं, ऑप्शन बी 27 वस्तुएं, ऑप्शन सी 28 वस्तुएं या फिर ऑप्शन डी 29 वस्तुएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 26 यानी कि 26 वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल चंबा शहर के नीचे हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा एक सुरंग का उद्घाटन किया गया, जो कि चंबा, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए बनाई गई है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। अम्फान तूफान के बाद हुई तबाही के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने करोड़ अंतरिम राहत देने की घोषणा की? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 1200 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 2000 करोड़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव जोशी, ऑप्शन बी डॉक्टर सरोन सहकम, ऑप्शन सी डॉक्टर मिशेल कास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजीव जोशी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव जोशी को न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। यह अवार्ड उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में योगदान और बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए दिया गया। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए के.वी. कामत, ऑप्शन बी मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन सी अनिल किशोर या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टलिना जोर्विवा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी मार्कोस ट्राइजो। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल मार्कोस ट्राइजो जो ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री है, इन्हें हाल ही में शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ये के.वी. कामत का स्थान ग्रहण करेंगे और भारत के अनिल किशोर को एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया और यह ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दिवंगत बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से
के महान खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। चलिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 की डिटेल की तरफ चलते हैं। यह 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे और यह हॉकी इंडिया टीम के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ 100 एथलीटों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या फिर ऑप्शन डी शिखर धवन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी केनिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत ने दरअसल हाल ही में युगांडा यानी कि पीपल डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वार गेम सौंप दिया। दोस्तों, आज की करंट अफेयर के सेकंड पार्ट में हमने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।